मेरा बड़ा भाई 2 साल तक एक घोस्ट को डेट करता रहा, क्योंकि वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हमेशा इस बात से इनकार किया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक घोस्ट है। लेकिन इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब वह एक मंदिर में गया और वहाँ के पुजारियों की शक्तियों के आगे वह घोस्ट टिक नहीं पाया। मेरे भाई का उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए पंडितों को लगभग 2 साल लग गए। मेरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के अचानक इस तरह गायब हो जाने से लगभग टूट चुका था और वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने लगा। परिवार वालों से भाई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और उन्होंने उसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट कर दिया। मेरा भाई अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसकी गर्लफ्रेंड अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसे दूसरी ही दुनिया में भेज दिया गया था। इस इंसिडेंट के होने से पहले मेरा भाई लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर था। वह बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम एंड गुड लुकिंग था। पढ़ाई में अच्छी रैंक लाने के साथ साथ वह एक एथलीट और एक मिलनसार लड़का था। वह सबके साथ हंसमुख और अच्छा व्यवहार करता। सामान्य लड़कों की तरह ही वह भी अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करता था। नॉर्मल लड़कों की तरह मेरे भाई की भी कई गर्लफ्रेंड थी और जिनके साथ भी डेटिंग पर जाया करता था। लेकिन अचानक ही पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हम अपना बड़ा सा घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए निकल पड़े। घर ठीक ठाक ही था, इतनी कम कीमत पे इससे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हमारे पास और कोई नहीं था। हमारे नए घर में शिफ्ट करने से एक दिन पहले ही दादी ने बड़ा ही भयानक एक विचित्र सपना देखा। ये सपना बड़ा ही डरावना और अशुभ संकेत देने वाला था। दादी घबराहट के कारण इधर उधर करवटें बदल रही थी। उन्होंने देखा सभी घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और दादी सबसे पीछे थी। जब सभी घर के अंदर चले गए और दादी पीछे से घर के अंदर गई तो उन्होंने देखा सभी के चेहरों पर खून के आंसू थे और परिवार के सभी लोग फूट फूट कर रो रहे थे। ये बड़ा ही अशुभ संकेत था और दादी घबराकर उठ गई और उन्होंने पापा को बुलाकर ये सारी बात कही। मैंने दादी को समझाया, इतनी कम कीमत में हमें इससे अच्छा घर नहीं मिल सकता, इसलिए हमें इसी घर में रहना होगा। और यहाँ से शुरू हो गया मेरे भाई की भूतिया गर्लफ्रेंड का सिलसिला। लेकिन एक हफ्ते बाद ही मैंने अपने भाई को किसी लड़की से बात करते हुए सुना। वह बड़े प्यार से और धीमे स्वर में बात कर रहा था। मैं सोचकर खुश था कि मेरे भाई को एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई और मैं अपने भाई से मिलने उसके रूम में जा पहुंचा। वह बहुत खुश लग रहा था। एक दिन मैं अपने साथ एक्सरसाइज करने के लिए अपने भाई को बुलाने गया। मैंने देखा मेरा भाई अपने आप से ही बातें कर रहा है। उसके हाथ इस पोजीशन में थे जैसे वह किसी को गले लगा रहा हो। ये देखकर मैं हैरान था। मैंने भाई से पूछा, ये क्या कर रहे हो? भाई ने पलटकर मुझे देखा और कहा, अरे तुम मेरी नई गर्लफ्रेंड से मिलो, ये मियाँ है, चलो मियाँ को हेलो बोलो। लेकिन मैं भाई के इस बिहेवियर से शॉक था, क्योंकि वहाँ भाई के अलावा और कोई नहीं था। भाई ने अपने हाथ इस पोजीशन में किए हुए थे जैसे वह किसी को गले लगा रहा हो और वह सब कुछ इतना नेचुरल और प्राकृतिक लग रहा था जैसे कि वास्तव में वहाँ कोई हो। भाई ने एक बार फिर मुझसे पूछा, क्या तुम मियाँ को हेलो नहीं कहोगे? भाई का इस तरह का व्यवहार किसी की उपस्थिति का एहसास करवा रहा था, लेकिन शायद जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मेरे भाई की गर्लफ्रेंड सच में एक घोस्ट थी? अपने भाई के इस तरह के बिहेवियर से मैं बहुत डरा हुआ था और भाई को जवाब दिए बिना ही मैं कमरे से बाहर आ गया। रूम से निकलते ही मैंने माता पिता को भाई के इस बिहेवियर के बारे में बताया, जिसे सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया और पिताजी भाई पर भड़क गए। पिताजी ने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भाई ने उनकी बात नहीं सुनी तो पिताजी ने ओझाओं और झाड़ फूक करने वालों को बुलाया। झाड़ फूक करने वालों ने भी पूरी जी जान लगा दी। अंततः उन्होंने कहा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद भाई को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी भाई का बहुत ध्यान रखा जाता और आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे भाई का वजन दिन पर दिन लगातार घटता ही चला जा रहा था और वह खिड़की की तरफ टकटकी बांधकर देखता रहता और कहता, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। वह फिर से अपने हाथों को हवा में लहराता और ऐसा लगता जैसे वह किसी को गले लगा रहा हो। भाई के इस बिहेवियर के चलते माँ भी बीमार रहने लगी। दादी के बहुत समझाने पर पिताजी ने निर्णय लिया कि ठीक है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। और हमने एक छोटे से नए घर में शिफ्ट कर लिया। नए घर में एंटर करने के साथ ही भाई ने मियाँ को ढूंढना शुरू कर दिया। वेयर इज मियाँ? मियाँ कहाँ है? और भाई ने मियाँ को ना पाकर तोड़फोड़ मचा दी। उन्होंने घर में तबाही मचा दी और खाना खाने से इनकार कर दिया। भाई ने कहा जब तक मियाँ उनसे बात नहीं करेगी वे खाना नहीं खाएंगे। मेरा भाई अभी भी अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था। मेंटल हॉस्पिटल से इलाज होने के बाद धीरे धीरे वह नॉर्मल होने लगा और परिवार में फिर से खुशियां और शांति छा गई। मेरा भाई अब भी मुझसे पूछता, क्या तुमने मियाँ को देखा है? क्या तुम मियाँ को जानते हो? और मैं हमेशा की तरह इनकार में सर हिला देता। मेरा भाई अभी तक इस बात से इनकार करता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक चुड़ैल थी। लेकिन अब भी कभी कभी सोते समय मैं डर जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा हो। डर और घबराहट के साथ जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो दरवाजे पर कोई नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे दरवाजे के बाहर मियाँ खड़ी थी और वह मेरे भाई को ढूंढ रही थी। ऐसी हॉरिबल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्या मियाँ भाई की ज़िंदगी में फिर वापस आएगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।